लोकसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह का किस्सा भी बड़ा रोचक होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ती हैं। ये चुनाव चिन्ह पार्टियों को रीति नीतियों को भी प्रदर्शित करता है। देश में जब पहली बार संसदीय चुनाव हुए तो उस समय उम्मीदवारों और दल की अलग पहचान बड़ी चुनौती थी। ऐसे में किस तरह चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर और चुनाव चिन्ह का तरीका निकाला, आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से समझिए। चुनावों में पार्टियों और उम्मीदवारों की सबसे बड़ी पहचान होते हैं चुनाव चिन्ह। इसके बनने और इन्हें बनाने वाले दोनों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। साल 1951-52 में जब देश पहले आम चुनाव की तैयारी कर रहा था, तब सबसे बड़ी बाधा थी उम्मीदवारों और दलों की पहचान की। उस समय भारत की साक्षरता दर थी 16% से भी कम। चुनाव आयोग के सामने संकट था कि जो वोटर पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपनी पसंद के कैंडिडेट को कैसे वोट देंगे। काफी मंथन के बाद बैलेट पेपर का तरीका निकाला गया। हर उम्मीदवार के लिए एक अलग बैलेट बॉक्स बना, अलग रंग का। साथ ही उम्मीदवारों को ऐसे चुनाव चिन्ह अलॉट किए गए जो रोजमर्रा के जीवन से जुड़े थे, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था। उम्मीदवारों के बैलेट बॉक्स पर उनका चुनाव चिन्ह भी बनाया गया। मतदाताओं को अपना बैलेट पेपर पसंद के उम्मीदवार के बैलेट बॉक्स में डालना था और ये बैलेट पेपर छपवाए गए थे नासिक के उस इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में, जहां इंडियन करेंसी छपती थी। पहले आम चुनाव में प्रत्याशियों को जो सिंबल मिले, उसके पीछे एक शख्स की मेहनत बहुत ज्यादा थी। उसका नाम था MS सेठी। उनकी नियुक्ति 1950 में हुई थी चुनाव आयोग में ड्राफ्ट मैन के रूप में। उनका काम था चुनाव चिन्ह के स्केच बनाना। आयोग के अधिकारियों की टीम और सेठी इसके लिए साथ बैठते। उनके बीच चर्चा होती कि किन किन चीजों को इलेक्शन सिंबल बनाया जा सकता है। झाड़ू, हाथी, साइकिल, पतंग, गिलास जैसे सैकड़ों चुनावी चिन्ह इसी तरह बने। जब भी किसी सिंबल पर राय बन जाती तो सेठी उसका स्केच ड्रॉ करते। ये स्केच भी सिंपल होते थे ताकि आम लोग इन्हें आसानी से पहचान सके। ये भी देखा गया कि कोई दो सिंबल एक जैसे ना दिखे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। इस चर्चा के दौरान कुछ ऐसे चिन्हों पर भी बात हुई जो उस समय बहुत कॉमन नहीं थे, मसलन नेक टाई और नेल कटर। उस वक्त बहुत थोड़ी आबादी ही इन दोनों का इस्तेमाल करती थी, खासकर वो लोग जो अंग्रेजी लिखना बोलना जानते थे। तो इस तरह कई चीजें चुनावी चिन्ह बनने से भी रह गई। इससे ये बात समझ आ जाती है कि आज भी चुनावों में ज्यादातर पुराने सिंबल क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये सेठी के बनाए हुए हैं, उनके अपने दौर के।